ओम नमः शिवाय दोस्तों। इस दुनिया में सबसे अच्छा दान कौन सा है, ये जानने के लिए चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में कई तरह के दान करता है, लेकिन उनमें से सबसे बढ़िया दान कौन सा है जो इंसान के जीवन में भलाई लाए? चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा था जिसका नाम रामू था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उसी से उसका और उसके परिवार का खर्चा चलता था। रामू जिस दिन जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाता था, उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। लकड़ी बेचकर जो कमाई होती थी, वो उसके खर्च के लिए काफी नहीं होती थी। इसीलिए उसके घर में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती थी। खाने और कपड़ों की हमेशा तंगी बनी रहती थी। एक दिन रामू की पत्नी ने उससे कहा, इतने दिनों से आप जंगल से लकड़ियां काट कर बेच रहे हैं, फिर भी इस काम से हमें कोई खास आमदनी नहीं हो रही है और घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल रहा है। नहीं तो हम लोग अच्छे से खा भी नहीं पा रहे और ना ही अच्छे से कपड़े पहन पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा जीवन कैसे कटेगा? क्या हमारा पूरा जीवन ऐसे ही अभाव में बीतेगा? इसलिए मेरी इच्छा है कि शहर जाकर कोई दूसरा काम धंधा करूं ताकि घर का खर्च आराम से चल सके। पत्नी की बात सुनकर रामू बोला, देखो भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह की शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात फिर से उठे। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, अब मैं क्या करूं? मैं भी तो यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जंगल जाओ, लकड़ी काट कर ले आओ। खाने के बाद रामू लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। आज वो लकड़ी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया। वो सोचने लगा, आज तो मैं बहुत दूर चला आया हूँ। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है, लेकिन वो तो काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? होगा यही। रामू मन में सोच रहा था कि आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर उसने एक पेड़ काटा और सर पर जलाऊ लकड़ी का एक गट्ठर रख लिया। वो लकड़ी बेचने के लिए बाजार चला गया, लेकिन क्या बताऊं, आज कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं मिला। अब वो सोचने लगा, क्या इन लकड़ियों को घर ले जाकर रखना पड़ेगा? अगर मैं घर ले गया तो आज मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी उसे एक पंडित जी की आवाज आई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? रामू ने पूछा, महाराज, आपको कितनी चाहिए? सारी लकड़ियां चाहिए, पूरी चाहिए या आधी चाहिए? अगर सारी चाहिए तो बस मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, मुझे तो सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम बताया है उस दाम में नहीं। मैं इसके लिए सिर्फ दे सकता हूँ। रामू बोला, अरे महाराज, इसकी कीमत पर तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं थक गया हूँ इस गट्ठर को लादे लादे, तो दे देता हूँ। तुम पहले दे दो, बहुत देर हो चुकी है। मुझे जल्दी घर जाना है और खाना भी खाना है। पंडित जी बोले, यह लो तुम्हारे 3 रुपए और ये सारी लकड़ियां जो तुम अपने सिर पर रखे हो। उतार कर वो चीज वहां रख दो। वैसे तुम तो भूखे लग रहे हो, कुछ खाओगे? खाना तैयार है, पहले खाओ और फिर यहाँ से चले जाना। रामू बोला, मुझे बहुत भूख लगी है पंडित जी। अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम खा लो। मेरे पास इतना खाना है कि कम से कम 10 से 15 लोग और भी खा सकते हैं। जब भी तुम्हें भूख लगे, बेझिझक आकर यहाँ खाना खा सकते हो।
रामू ने हैरानी से सुना। करर ने पूछा, क्या आप हमेशा सबको ऐसे खाना खिलाते रहते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, जब तक भगवान ने मुझ में ये ताकत दी है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जो भी भूखे लोग हैं उन्हें मैं खाना खिलाऊं। आगे फिर भगवान की जैसी इच्छा होगी उसी तरह से काम चलेगा। रामू कहने लगा, ठीक है, आज तो मैं खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रामू ने पंडित जी के घर पर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद रामू पंडित जी से बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं आपसे जो राय वाली लकड़ी की कीमत लूंगा वो सिर्फ होगी। ये कहकर रामू वहां से चला गया। पंडित जी ने कहा, बेटा, ठीक है, तुम ध्यान से जाना और अपने घर कुशलता से पहुंचना। रामू ने जो भी लकड़ी काटी थी वो पंडित जी को देकर और पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ा। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुम्हें कोई अच्छा सौदा नहीं मिला? लाओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? करके रामू बोला, देखो यार, जो सौदा था वो अच्छा नहीं था, लेकिन तो मिले हैं, रोज से कम ही सही। पत्नी रामू ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या सच में तुम मुझे बस ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज लाते हो उससे कम 2 गुना तो दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे और क्या कर रहे थे? पत्नी की बात सुनकर रामू बोला, अरे, मैं लकड़ियां बेचने निकला था, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। आज तो लकड़ियां कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं पास के गांव में गया था। पंडित जी रहते हैं। मैं उनके घर गया और वहां जो भी आते हैं पंडित जी उन्हें बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ये सुनकर रामू की पत्नी बोली, फिर तो वो बहुत पैसे वाले होंगे और बड़े अमीर होंगे, नहीं तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने लोगों को खाना देने वाले। रामू बोला, उतने अमीर तो नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो, बस वो दान की अच्छी भावना रखते हैं, गांव के मंदिर के पुजारी हैं और अपनी कमाई से ही सबको खाना खिलाते हैं। कहने लगी कि मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? वो तो इतने लोगों को खाना खिलाता है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। रामू ने कहा, मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि जो मैं लकड़ी लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उसके लिए और बाकी लकड़ियां हम बेचने के लिए काटूंगा। इतना ही काफी है। पत्नी ने कहा, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं, अगर तुम काट सको तो तुम ऐसे ही पैसे लेकर वापस आओगे, मैं घर कैसे चलाऊंगा? रामू ने कहा कि जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा। मैंने उस ब्राह्मण के घर खाना खाया है। रामू रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ पैसे ही लेता है। एक दिन पंडित जी खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से रामू ने आवाज लगाई, महाराज, लकड़ी लाया हूँ, 7 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले जाओ ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। बाहर आकर पंडित जी कहने लगे, देखो रामू, मैं आज तुम्हें 7 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां लेकर जा सकते हो। रामू बोला, क्यों जाऊं? मैं तो लकड़ियां इसीलिए लाया हूँ। पैसे की बात मत करो, तुम कल दे देना, अगर आज नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ही दे दो। खाना तो दे सकते हो ना, वैसे भी तुम सबको खिलाते हो। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा रामू, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं खाने की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर के अंदर गए और अपनी पत्नी से कहा, उनकी पत्नी थी। पंडित जी कहने लगे, सब कुछ भगवान देता है, पहले रामू को खिलाओ और इसके बाद बताना। पंडित जी ही थे जिन्होंने अपने आने वालों को
अपने यहाँ खाना खिलाया करते थे। भले उनके पास वह खाना ना हो, वह खुद उपवास करते और दूसरों को भोजन करवा दिया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह रामू लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने सारे जो सूखे पेड़ थे वह पहले ही वह काट चुका था और सूखे पेड़ों की तलाश करने के लिए वो जंगल में काफी अंदर निकल जाता है। रामू मन में सोचने लगा कि मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान होकर के यहाँ रहना चाहिए। यहाँ तो बहुत ही भयानक जंगली जानवर रहते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इतने में ही रामू को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। रामू सोचने लगता है कि अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही इस पेड़ की काफी है। अगर मैं इसे काटूं तो 3 ढेरी बन जाएंगी। इस तरह से सोच करके रामू उस डाली पर बैठ करके उसी सूखी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण वह डाली टूट करके बगल के एक पेड़ के नीचे एक टीले पर जा करके गिर जाती है और उसी टीले के अंदर एक साधु महात्मा निकल साधु महात्मा निकलते हैं और गुस्से में वे कहते हैं, मेरी तपस्या तुमने भंग की है। लगता है वह तुम ही थे जिन्होंने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं भगवान की तपस्या बड़े प्रेम से कर रहा था और तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस कैसे किया। इसलिए मैं तुम्हें अब भी श्राप देता हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ते बन जाओ। रामू रोते हुए कहने लगा कि अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। साधु कहने लगा कि मैं यहाँ से सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। रामू कहने लगा कि मैं तो रोज लकड़ी के पेड़ काटने आता हूँ और जलाओ लकड़ियाँ बेचता हूँ। मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपा करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। साधु कहने लगे कि मैंने क्रोध में आकर के तुम्हें श्राप है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस किया है। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में से कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खा करके तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रामू कहने लगा कि महाराज, पत्नी को जलाओ, लकड़ी को काटने से मिलने वाले पैसों का सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा। महाराज, वह महात्मा कहने लगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यह हमारा आशीर्वाद है, भगवान सब उसकी व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा तो तुम अपने कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और धन धान से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। रामू कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए वह एक यात्रा शुरू करता है। सोचने लगता है कि मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पंडित जी है ना, वे बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। पहले अपने प्रयास के रूप में मैं उस पंडित जी के पास जाता हूँ। रामू कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर के पास जाता है। वहां पंडित जी खाना खाने ही बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान ने मुझे उन सभी को खाना लाने की इतनी सामर्थ्य दी है जो आज यहाँ आए हैं। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी जो खाना बचा था उसको बाहर फेंक दिया। रामू, जो अब कुत्ता बन चुका था, वह उसी रूप में पंडित जी के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका जो आधा शरीर था वह तुरंत सफेद हो जाता है। रामू सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि पंडित जी बहुत ही उदार व्यक्ति है,
मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से इस श्राप से मैं कब मुक्त होऊंगा? इसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की तलाश करनी होगी। और तरह से सोच करके वह सोचने लगा कि कोई आसपास यदि मिल जाता तो मुझे श्राप से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ मैं रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। यह तो मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऐसा कह करके रामू दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन वहां जो था, एक संतोष नाम का एक आदमी गौदन कर रहा था। वहां से दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर के संतोष के बारे में सोचता है, कितना पवित्र आदमी है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, वो कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह देख करके रामू सोचता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी पंडित जी के ही समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। इस तरह से अपने मन में सोच करके रामू वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि रुक करके देखता हूँ कि वो कब खाना खाने के लिए बैठते हैं। वह जो संतोष था, खाना उसने खाया और पत्तल को उठा करके बाहर फेंक दिया। रामू तुरंत जाकर के उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वो वैसा जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। वह पहले की ही तरह हुआ। वह सोचने लगा कि संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो वापस आकर के पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां बैठे हुए वो देख कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक बोला कि संतोष हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर के ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो सुन करके चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती उसे, या पहले से ही पता होता है, और फिर उन्हें बैठ करके खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय को दान नहीं करता है। वह हमेशा उसी तरह की गायों को दान करता है जो बिल्कुल उसके लिए बेकार हो चुकी होती है। उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। एक हफ्ते से वह खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ एक हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मात्मा नहीं देखा। इतने में ही दूसरा जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था वह कहने लगा, अरे ये तो सब कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सी सड़कें बनवाई है, हर जगह उन्होंने कुएं और तालाब खुदवा है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह सुन करके रामू सोचने लगा, मैं जिस दूसरे आदमी को तलाश कर रहा था अवश्य यही वह राजा है। अगले दिन रामू राजा के महल के बाहर पहुंच गया, जहां राजा सबको दान दे रहा था। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देख करके रामू वहां जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता। रामू सोचने लगता है कि राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा के भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे या मनाए श्राप दिया है। और इस तरह से विचार करके वह सीधा उस ऋषि के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देख करके तुरंत वह महात्मा कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही परिवर्तित हुआ है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला है इस पर? कुत्ते ने उस महात्मा से कहा कि श्राप मिले हुए बहुत दिन बीत गए। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करने वाले लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया
उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के जो राजा बड़े धर्मात्मा है, एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धन परायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप ही कृपा करके बताइए महात्मा। देखा है, उनमें से संतोष द्वारा दिया गया जो दान था वह सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीजों का दान दे रहा था जिसे उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान भी नहीं देता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा दिए गए कर के रूप में जो प्राप्त धन होता है उसे वह राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए कल जो भी दान उसने किया उसे दान नहीं कहा जाएगा। यह लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही वह खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम, इस तरह से राजा का दान कहाँ है। इसीलिए राजा ने जो भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कोई दान नहीं दिया। देखो, सही दान उस पंडित जी का है। उन्होंने भूखे को खाना दिया। भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्त पाने के करीब में पहुंच गए हो। समझ गया महाराज। इस तरह से धन्यवाद देता हुआ वह रामू उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है। वह सोचने लगता है, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसको दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी ले जाता और गर्मी में जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरते उनके लिए पानी रख देता था। उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 80 साल थी और उससे अधिक लग रही थी। पानी के घड़े रखने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति जो खाना लाया था उसे निकाल करके खाने लगता है। भूखा रामू बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना लेता है और रामू को दे देता है। रामू उसे खाते ही श्राप से पूरी तरह से मुक्त होकर के वह कुत्ते के रूप को छोड़ करके एक सामान्य आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को बहुत सा धन्यवाद दिया और वहां से वापस लौट आया। दोस्तों, दान कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। दूसरों की भूख मिटाने वाले जो पंडित जी थे और प्यास बुझाने वाले उस बूढ़े आदमी ने जैसा दान किया है, उस तरह का दान करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते रामू अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच गया और खुशी खुशी से वे दोनों पति पत्नी अपने जीवन को व्यतीत करते रहे और उस महात्मा के श्रास के कारण उनका जीवन पहले से ही बेहतर और सुखी हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।